नेता रामेश्वर चौरसिया से। रामेश्वर चौरसिया जी, जो बिहार में उपचुनाव का परिणाम सामने आया है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं, क्योंकि बीजेपी जेडीयू सत्ता में है लगभग 15 सालों से। देखिए, थोड़ा आश्चर्य तो होता है कि इसके जस्ट पहले लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें नरेंद्र मोदी जी का इतना विश्वसनीय चेहरा बना था कि आप देखिए बिहार में भी है 40 में 39 सीटें, हाँ, टारगेट 40 का था। तो क्या कारण है कि अभी विधानसभा चुनाव उपचुनाव हुआ और सभी सीटें हम हार गए? तो सही में ये विचार करने का है, ये चिंता का समय विषय है। और प्रदेश में हमारी ही सरकार है, ले देकर कई 1-1.5 साल नहीं रहे, लेकिन 15 साल से एनडीए की ही सरकार है। तो मैं मानता हूं कि जिम्मेवारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी तो सरकार की ही बनती है। और सरकार चूंकि संगठन से चलता है तो संगठन सरकार को मिलकर के इस पर समीक्षा करना चाहिए, विचार करना चाहिए। पिछले दिनों जो बाढ़ की भी समस्या आई थी उससे भी जो लोगों में रोष हुआ था वो क्यों हुआ था, समीक्षा भी करनी चाहिए। और जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है, इससे जनता में और रोष होता है। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, सच जिम्मेवारी सबकी है। सबको बैठ करके ये विचार करना चाहिए कि 1 साल अभी बचा हुआ है, आगे हम क्या करें। नहीं तो जनता बहुत प्रबुद्ध है बिहार की जनता पर। हाँ, एक बात और आपको मैं बताऊंगा, ये बात तो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो मोदी जी बार बार परिवारवाद पर बोलते हैं, तो हमें भी तो देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ वो घटनाएं नहीं हो। क्योंकि इस बार जो बिहार में हुआ, जो हारे, उसमें देखिए परिवार का कितना वर्चस्व है। और लोगों को शांति प्रिय लोग चाहिए, लोगों को माफिया नहीं चाहिए। माफिया का जमाना समाप्त हो गया। आपको याद होगा 2009 के चुनाव में जिन जिन पार्टियों ने माफिया को टिकट दिया, 9 की बात मैं बता रहा हूं, चाहे जो पार्टी दिया हो, किसी को नहीं जीतने दी बिहार की जनता। तो बिहार की प्रबुद्ध जनता है, ये आप समझ लीजिए कि ऐसे लोगों पर भरोसा कीजिएगा तो ये सिस्टम चलेगा नहीं। लोगों को शांति चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को विश्वसनीय चेहरा भी चाहिए। लोगों ने इस चीज को नकार दिया, यानी जेडीयू की तरफ से जो परिवार के लोगों को टिकट दिया गया विधानसभा चुनाव में, उसका एक नुकसान उठाना पड़ा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी पर नहीं बोलूंगा, वो तो पार्टी का अपना मामला है। लेकिन जो दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, उनको भी दिख रहा है। हम बोले या नहीं बोले हैं तो सच तो सामने ही रहेगा, सच को तो छुपा सकते नहीं। आप कह रहे हैं कि 15 साल से सत्ता में है, लगभग 1-1.5 साल की बात अगर निकाल दें तो एक तरफ सीएम नीतीश कुमार, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सुशील मोदी, जो कि आपकी पार्टी के हैं। इन दोनों की जिम्मेदारी कितनी बनती है आज के चुनाव को लेकर के, जो चुनाव परिणाम आया? कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारी तो फिक्स करने की बात आप कहेंगे। देखिए, सरकार चलाने की जिम्मेवारी तो सही है नेताओं की होती है, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों का संगठन है, उन्हीं की होती है। तो मिल बैठ करके ये बात करनी चाहिए कि कहाँ त्रुटि हुई। इतने दिन हम सरकार चले, हम विकास की बातें करते हैं, आखिर थोड़े से 2-3 दिन की बारिश में व्यवस्था चरमरा गई, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार के स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर और संगठन के स्तर पर इस पर अगर आप विचार नहीं करेंगे, चीज़ों को सुधारेंगे नहीं, तो 1 साल बाद चुनाव आने वाला है, उसमें तो फिर इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रमेश्वर